हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। इसी के साथ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो हमारे क्लास 6 से क्लास 12 में हैं, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। भैया आज क्या करेंगे सर? तो भैया जी आज अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ चैप्टर स्ट्रेट लाइंस क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो भैया अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यहां जो 9.2 में जो भी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। प्रीवियस वीडियो है बेटा हमारा एग्जाम्पल वाला, 5 एग्जाम्पल्स कर रखे हैं बेटा हमने। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 5 एग्जाम्पल्स में 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमको मिले हैं बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए, कवर अप करिए, सारे कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर यहां आइए। वो वीडियो शायद 30-40 मिनट का है आई गेस, तो उसको अच्छे से देख लेना। 5 एग्जाम्पल्स के साथ साथ उनमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए हैं। आओ शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। हम पूरा 1 से 10 तक करेंगे क्वेश्चन। तो सर जी यहां 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमें क्या करना है? देखो इन एक्सरसाइजेस 1 to 8, एक्सरसाइजेस 1 to 8 मींस क्वेश्चन 1 to 8, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बस ये है हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न ये है बेटा, क्या है सर जी? इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज आवर प्रश्न, खत्म। और इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी? भैया 1 से लेकर 8 तक अलग अलग कंडीशंस दी हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइंस आएंगी। आओ पढ़ते हैं, ठीक है? डन सर। नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूं। ये क्वेश्चन क्लास 8th का है, 9th का है, ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बिल्कुल लर्न कर लो। ये तो क्या होती है सर जी? एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है सर? बता दो। अरे यार बच्चों, मतलब यार ये तो आपको भी पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। होता क्या है ना, अपन पता करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं बताऊंगा नहीं एक साथ के बेटा ये होती है ये होती नहीं, पता करेंगे अभी अपन। देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? डन सर। मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, ये वाई एक्सिस है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को देखना है, ठीक है? क्वेश्चन है कि भैया आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होंगी, ठीक है? सुनते जाना। तुम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो और मुझे इसकी खासियत बताओ। एक्स एक्सिस को देख के मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की एक खासियत बताओ कि सर ये चीज सिर्फ एक्स एक्सिस के पास है, अदरवाइज और किसी चीज के पास, किसी एक्सिस के पास, किसी इक्वेशन के पास ये चीज नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ एक्स एक्सिस बताओ। क्वालिटी ऑफ एक्स एक्सिस, यार क्या बताएं सर क्वालिटी ऑफ एक्स एक्सिस? सर एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन होता है यार, ये तो वाई एक्सिस पे भी होता है, तो ये क्वालिटी एक्स एक्सिस की अकेले की थोड़ी ना हुई। ओके सर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो यार ये तो वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। एक्स एक्सिस की एक खास क्वालिटी बताऊं क्या सर? बेटा एक खास क्वालिटी एक्स एक्सिस की ये है दैट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो सर, यहां ले लो सर, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, एनीवेयर। मैं फिर बोल रहा हूं, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म x, 0। इससे हमें खास बात पता चली, वो खास बात मैं आपको बताता हूं कि सर एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं फिर बोल रहा हूं सुनो, एक्स एक्सिस के ऊपर
आप कोई भी पॉइंट मार्क करो, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये फिक्स है बेटा, ये फिक्स है ना। अगर आप पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो बेटा एक्स एक्सिस पे, और उस पॉइंट का आप नामकरण करो यानी कोऑर्डिनेट्स लिखो, तो आपको उसका y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 0। y कोऑर्डिनेट आपको उसका फिक्स मिलेगा। y कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का जो खासियत है वो है y इज इक्वल टू 0, और यही तो इसका आंसर है, यही तो इसका आंसर है सर। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। कितना आसान था, कुछ था ही नहीं। ऐसे ही बच्चों अगर मैं y एक्सिस की इक्वेशन पूछूं तो अब तो तुम बता दोगे सर इसका x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे तुम कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी, कितने ही पॉइंट ले लो सर y एक्सिस पे, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां पॉइंट ले लीजिए, यहां पॉइंट चूज कर लो, यहां पॉइंट चूज कर लो। क्या होगा? मान के चलो ये 2 है, तो सर ये पॉइंट क्या होगा? 2,0 क्या होगा? 2 सॉरी 0,2 नॉट 2,0 सॉरी 0,2। ठीक है, ये पॉइंट -2 है, तो ये क्या होगा? 0,-2। तो y एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लोगे तुम देखोगे कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, फिक्स्ड होता है। x कोऑर्डिनेट 0 होता है, फिक्स्ड होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है बेटा? x इज इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन छोटा है पर समझाना जरूरी था कि भैया कि x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 क्यों होती? क्योंकि x एक्सिस की एक खासियत है कि x एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, जितने पॉइंट लेना है ले लो सर, कुछ ना कुछ चेंज होता जाएगा। इसकी जगह कुछ भी आता है, 1,0, 2,0, -8,0 सब, लेकिन यहां 0 ही आएगा सर। y कोऑर्डिनेट उसका 0 ही आएगा x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का। तो जो फिक्स है वो कॉमन है, जो फिक्स है वही खासियत है, फिक्स है बेटा y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। याद रखना। डन? यस सर, डन। चलो इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। इक्वेशन निकालनी है ऑफ अ लाइन। भाई क्या निकालना है? भाई यहां पर लिख देते हैं, क्वेश्चन वही है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं क्वेश्चन। सर ऊपर कैसे लिखेंगे सर जी? अभी लिख देता हूं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अपन ऊपर क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है? हाँ, तो क्या लिखेंगे बेटा? अपन ऊपर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं सर। क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये सब में चलेगा अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आगे पढ़ेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप दिस। अब सुनो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाए थे उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, ध्यान से सुनना सर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है विद द हेल्प ऑफ सर, विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। क्या? विद द हेल्प ऑफ स्लोप, विद द हेल्प ऑफ स्लोप एंड अ पॉइंट, ध्यान से सुन लो। किसकी मदद से निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन? सर एक स्लोप और पॉइंट, दो चीजें हैं सर। स्लोप को क्या कहते हैं सर जी? स्लोप को हम कहते हैं m। तो बेटा स्लोप हमें दिया गया है, स्लोप कितना दिया? स्लोप इज 1/2, यानी m हमें 1/2 दिया गया। एंड अ पॉइंट, हमें पॉइंट क्या दिया गया है सर? पॉइंट हमें दिया गया है -4,3। याद रखना बेटा, प्लीज रिमेंबर, कई बच्चे इसको x, y लिख लेंगे, x, y। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आपको एक स्लोप और एक पॉइंट दिया हो और कहा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ, तो आप जो एक लौता पॉइंट दिया ना उसको x और y नहीं, उसको x0 और y0 मानना। क्या मानना? x0 y0। नीचे जो 0 लिखते हैं ना वो नॉट पड़ा जाता है, x0 y0। और अब आपको यहां पर एक चीज याद होनी चाहिए कि सर ऐसी कंडीशन जब हमें स्लोप और पॉइंट दिया हो, एक स्लोप और एक पॉइंट दिया हो, पॉइंट स्लोप बोलते हैं इसको, पॉइंट स्लोप है ना, पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पॉइंट स्लोप दिया हो, एक पॉइंट दिया हो सर, ठीक है, और एक स्लोप दिया हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है सर? इसका फॉर्मेट का नाम क्या है सर? इस फॉर्मेट का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, बहुत बेसिक सी चीज है सर, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ये होती है सर।
ये याद करनी पड़ेगी आपको कि एक पॉइंट और स्लोप अगर दिया है तो आपको ये लाइन याद करनी है कि ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। y बेटा फिक्स रहेगा, x बेटा फिक्स रहेगा, जो चेंज होगा वो ये होगा y0, x0 और m। इन तीन की जगह हमें क्या क्या लिखना है, m की जगह हमें ये दिया गया है, y0 की जगह हम 3 लिखेंगे, x0 की जगह -4 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा ले आएंगे, आंसर आ जाएगा सर, है ना। तो अपन क्या कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल है सर, y माइनस, ठीक है, y0 क्या है सर, y0 हमारा 3 है, इज इक्वल टू m। m क्या है सर, 1/2 है, ठीक है, m बोले तो स्लोप ब्रैकेट x माइनस, x की जगह x ही रहेगा, x0 क्या है, -4, तो यहाँ +4 बन जाएगा, माइनस का, है ना, -4 या माइनस के साथ +4 बन जाएगा। 2 को यहां भेज दो बेटा, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 4। डन है सर, हाँ सर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बेटर होगा बेटा सबको एक तरफ ले जाओ, या तो इनको इस तरफ ले जाओ या इनको इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो बेटर होगा बेटा कि अपन इधर x -4 को, देखो जरूरी नहीं है कि आंसर मैच करे, आपका सिंबल्स पलट सकते हैं। अगर आप इसको यहां ले आओगे और कई बच्चे इसको वहां ले जाएंगे तो सिंबल्स का फर्क आएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, 2y माइनस 6 के पास हम x को ले आए, तो ये x हो जाएगा बेटा 2y प्लस का, ठीक है, x हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो सर ये आया माइनस का x प्लस का 2y, और सर ये आया माइनस का 10, है ना, इज इक्वल टू 0। और बेटा माइनस का 10 अगर तुम चाहो तो उधर भी भेज सकते हो, अदरवाइज इसी को आंसर लिख देना, ठीक है। -x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा माइनस का 10 उधर चला गया, तो ये भी आंसर, आपकी मर्जी है जो आपको आंसर लिखना हो। डन, यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, जल्दी से पढ़ लो बच्चा, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर है, हाँ सर, चलो अभी मैं इसको जल्दी से इरेज करूंगा और जल्दी से चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 सर जी, वही क्वेश्चन वही है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। ध्यान से सुनना सर जी। सर हमें निकालना क्या है सर जी, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर जी, ध्यान से सुनो, हमें यहां पर एक पॉइंट दिया गया और हमें यहां स्लोप m दी गई, बस खत्म। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है सर, हमें क्या दिया गया, हमें स्लोप दी गई है सर, है ना, हमें स्लोप दी गई, हमने यहां लिख लिया बेटा स्लोप, ठीक है। स्लोप इन्होंने पता क्या दिया, m की जगह कुछ नहीं दिया, इन्होंने कहा भैया स्लोप m है, तो m की जगह में m लिखना है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे स्लोप दी गई है और हमें एक पॉइंट दिया गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट है ये, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट क्या दिया गया है सर, पॉइंट हमें दिया गया 0,0 यानी ओरिजिन। तो सर हमने कैसे सीखा था प्रीवियस वाला, देखो एक आपको स्लोप दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, तो सर यहां पर भी तो यही है, देखो यहां पर भी तो यही है, स्लोप m है और पॉइंट है। तो पॉइंट अगर सिर्फ एक दिया हो तो हम उसको x y नहीं x0 y0 मानते हैं। क्या मानते हैं, x0 y0। क्लियर है, हाँ सर, m अपन को m ही दिया। तो सर हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्मेट में, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, एक पॉइंट दिया, स्लोप दिया, इस फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, सर जी अभी बताया था बेटा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ये है सर कंडीशन, जल्दी से बेटा लग लेते हैं। y फिक्स रहेगा, y0 की जगह 0, ठीक है सर, इज इक्वल टू m, स्लोप m की जगह सर m ही है, ठीक है, x माइनस x0 की जगह सर 0, ठीक है। हाँ, y इज इक्वल टू, भाई -0 तो खत्म, m इंटू एक्स इज mx, बेटा यही हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर, खत्म। y इज इक्वल टू mx, और अच्छा करना है तो y को उधर बुला लो, तो 0 इज इक्वल टू mx माइनस y, है ना, और अच्छा करना है तो इसको उधर बुला लो, भाई माइनस का mx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आपकी मर्जी है, सभी आंसर है, ये लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, यहां भी छोड़ दोगे वो भी सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ये रहा 4th। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ के पहले हमें यह पता लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कौन से फॉर्मेट का है, क्योंकि हमने 5 फॉर्मेट सीखे थे बेटा। कितने फॉर्मेट सीखे थे हमने, टोटल 5 फॉर्मेट सीखे थे। कहां चला गया यार, हाँ, हमने टोटल 5 फॉर्मेट करना सीखे थे। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ज्यादा नहीं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्या करना है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है सर।
पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया है, ठीक है सर, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अपन को एक पॉइंट दिया है, ठीक है, मैं पॉइंट लिख लेता हूं, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ, देखो एक्स एक्सिस अगर इंक्लाइंड, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा है तो वो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का मतलब है थीटा है, ये स्लोप नहीं है, ये थीटा है बस। तो सर स्लोप आ सकता है इससे, स्लोप दिया नहीं है पर हम स्लोप ला सकते हैं इससे। स्लोप क्या होगा बेटा, टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा है। तो अगर एक पॉइंट और स्लोप आ जाए, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट आ जाए और एक स्लोप, पॉइंट तो चलो हमें दिया है सर, पॉइंट तो हमको दिया है इन्होंने 2,2√3, ठीक है सर, है ना, ये तो पॉइंट दिया, एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया नहीं है, पर हां थीटा इंक्लिनेशन दे दिया इन्होंने 75 डिग्री। तो अगर हम इसकी मदद से एम निकाल लें, यानी स्लोप निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल हमने चलो एम भी निकाल लिया, तो सर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यही वाला, स्लोप हम निकाल लेंगे, चलो स्लोप आ गया हमारे पास और पॉइंट आ गया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया, भाई स्लोप आ जाएगा एम और पॉइंट आ जाएगा, तो हम स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप वाला कंडीशन, कौन सा कंडीशन सर, ये वाला बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा बेटा, पॉइंट स्लोप वाला, ठीक है, स्लोप पॉइंट नहीं, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप। तो इससे कैसे निकलता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, सर ऐसे निकलता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, सर ये है ना। तो ध्यान से सुनना जी सर, y नॉट और x नॉट, जैसे ये x और y है, जब अपन के पास सिर्फ एक पॉइंट होता है स्लोप के साथ तो x y नहीं, हम इसको x नॉट और इसको y नॉट मान लेते हैं, ठीक है, डन सर, है ना। तो ये x नॉट और y नॉट है, ठीक है। तो सर जी इस y नॉट की जगह तो चलो हम 2√3 लिख देंगे, ठीक है सर, 2√3 लिख दिया, है ना, y की जगह y की जगह और x की जगह कोई चेंजेस नहीं होते। इस m की जगह हमें पता करना है यार, ये क्या आएगा, x माइनस x नॉट की जगह हमने 2 लिख दिया। तो मेन जो गेम है, आंसर तो आ गया अपना, ये पता लगाओ यार ये क्या है, और ये हमें दिया नहीं गया, m इज स्लोप, जो हमें दिया नहीं गया, लेकिन हमें स्लोप निकालनी है और हमें स्लोप निकालना जानते हैं सर। स्लोप m क्या होता है बेटा, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एक्चुअली एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस से ये 75 डिग्री पर इंक्लाइंड है, थीटा हमें 75 डिग्री दिया है, तो हमें बेसिकली ये tan 75 निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं आती। क्या होगा सर, ये tan 75 निकालना है बच्चों, अब क्या करें सर, हमें पता ही नहीं है, tan 30 की वैल्यू पता, 45 की पता, 60 की पता, 90 की पता, लेकिन tan 75 की नहीं पता। 75 को हम हम टुकड़ों में लिख सकते, पीसेस में, कैसे, 45 प्लस 30, है ना, या 30 प्लस 45, याद है भाई, हमने सीखा है ना बेटा, अगर हम tan 75 को ऐसे लिख दें, देखो सॉरी, अगर हम tan 75 को, 75 की बात कर रहा हूं, tan 75 को ऐसे लिख दे सर हम 45 प्लस 30, तो 45 और 30 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 75 आएगा, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हो, 30 प्लस 45 भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अब क्लास 11th वाले बच्चे, मतलब तुम ही लोगों से बात कर रहा हूं मैं, बच्चे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 था हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हाँ मतलब है, हाँ सर, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस b, याद करो क्या है फॉर्मूला, tan a प्लस b। फोन की आवाज आ रही बहुत देर से यार, फोन दिख ही नहीं रहा कहां है, चलो tan a प्लस b, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b, ठीक है, ये a और ये b, है ना, मतलब ये 75 जो tan 75 है ना दोस्त, हाँ सर, यही सॉल्व हो रहा है बेटा ये, ठीक है, यही सॉल्व हो रहा है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो tan a प्लस b क्या होता है सर, ये होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो तो लेट अस जस्ट पुट दी वैल्यूज, भाई tan, ठीक है सर, a की जगह 45, ठीक है सर, a की जगह 45 प्लस b की जगह सर 30, ठीक है, b की जगह 30 इज इक्वल टू, यहां भी सर a की जगह 45, tan a की जगह 45 प्लस b की जगह 30, तो tan b इज एक्चुअली tan 30 डिग्री, ठीक है। रुक जाओ इसको यार थोड़ा सा साइड में इधर ले आते हैं, ये मेन काम जो हो रहा है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ अपन स्लोप निकाल रहे हैं, क्योंकि यार पूरा आंसर अपना आ गया, वो रखा है आंसर, बस m आ जाए तो बस मजा आ जाएगा। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30, ठीक है, tan 45 tan 30। ठीक है, tan A tan B, डन सर। तो ये हो जाएगा tan 75 डिग्री, यहां सर 45 प्लस 30 विल बी 75 डिग्री इज इक्वल टू बेटा tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है बेटा 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, जो एक्चुअली 1/√3 ही आएगा। दिस इज 1, tan 45 1 होता है, ये √3 1/√3 होता है, 1 इंटू 1/√3 1/√3। अब इसका एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना, √3 से √3 कर दो बेटा कैंसिल, क्या बचा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो 75, tan 75 की वैल्यू क्या आई बेटा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, सच्ची में, हाँ सर सच्ची मुच्ची में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, मतलब हमारे जो m, जो हमारा स्लोप है, जो tan थीटा यानी tan 75 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके, क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है सर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सर यहां √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 2, है ना भाई, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो सर ये आ गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, है ना। मैंने क्या करा √3, चलो अच्छा यार स्टेप बाय स्टेप करा देता हूं तुम्हें, नहीं तो तुम लोग दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अपन यहां ब्लैंक स्लाइड लगाते हैं, ठीक है भाई। देखो हमारे पास tan 75 की वैल्यू आई थी, नहीं तो फिर अभी कब्बाली गाओगे तुम सॉरी, tan 75 डिग्री की जो वैल्यू आई थी वो थी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है, डन सर। मैंने ओरली कर दी थी, अब मैं पूरा काम कर रहा हूं। देखो चलो इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि माइनस है तो प्लस लगा देंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 इज √3 प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन बेटा √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, ठीक है, ये आएगा बेटा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 2, डन। यस सर, ये आएगा बेटा 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, डन सर। बेटा 2 कॉमन ले लो या सेपरेट डिवाइड कर दो, 4/2 प्लस 2 √3/2, तो ये क्या आएगा बेटा 2 प्लस √3, ये आया बेटा फाइनली आप कह सकते हो हमारे tan 75 का वैल्यू यानी m, ये स्लोप आया 2 प्लस √3। तो सर इसकी जगह अब अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं 2 प्लस √3, ये हमारा स्लोप आ गया, है ना। स्लोप की जगह कई लोग अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, पर ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। सर यहां रख दो, दैट्स इट। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा अपन लिखेंगे 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 2, ठीक है सर, डन है सर, डन है सर, डन है सर। चलो भैया इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए, मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 2 इज माइनस का 4, √3 इंटू एक्स इज प्लस √3x, √3 इंटू 2 इज माइनस √2√3, ठीक है सर, इज इक्वल टू y माइनस 2√3। बेटा LHS में भी देखो माइनस का 2√3 है, RHS में भी माइनस का 2√3 है, बचा जो भी बचा वो अपन यहां लिख लेंगे, ठीक है। तो सर इसको यहां ले आएंगे बेटा, तो y देखना 2x जो √3x है वो यहां के माइनस का हो जाएगा, ठीक है सर। बेटा 2x जो है यहां के माइनस का हो जाएगा,
ठीक है। प्लस जो 4 है बेटा यहाँ के -4 जो है यहाँ के प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का y बचा इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया अपन ने, इन तीनों को यहाँ बुला लिया। 2x नेगेटिव हो गया, √3x नेगेटिव हो गया, 4 पॉजिटिव हो गया, बाकी सब सही है। यहां बेटा कॉमन ले लो, यहां माइनस का x या x कॉमन ले लो। तो जैसे आपने माइनस का x कॉमन लिया तो यहां ब्रैकेट में प्लस का √3 आया और प्लस का 2 आया, और प्लस का 4 या प्लस का y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आई गेस दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं आंसर शीट में, सो दैट अपन एक बार कंफर्मेशन ले ले। अब देखना एनसीईआरटी में मैंने आंसर चेक किया तो वो आंसर अलग आ रहा है। मैं बता रहा हूं क्यों अलग आ रहा है। उन्होंने रैशनलाइज नहीं किया, उन्होंने इसी वैल्यू को रख दिया। ये जो वैल्यू आई ना, ये इन्होंने m यानी कि 1075, इसकी वैल्यू इन्होंने ये ना रख के इन्होंने क्या रख दी, इसकी वैल्यू इन्होंने ये रख दी, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये रख दी इन्होंने। ठीक है, चलो इससे भी करके दिखा देता हूं। डोंट वरी, ये आंसर सही है अपना, डोंट वरी। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ये आंसर आया जब हमने m यानी स्लोप जो 1075 है, tan थीटा है, उसको अच्छे से रैशनलाइज कर दिया, तब आया था बेटा 2 + √3। अब हम यही काम कर रहे हैं, m की जगह √3 + 1 अपॉन √3 - 1 लिख कर। तो सर इसको जल्दी से हटा देते हैं। ठीक है भैया, तो 45a tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b यानी कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 तो ये √3 से √3 कैंसिल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं सर जी, जल्दी से, थोड़ा छोटा लिखूंगा। ठीक है, y - 2√3 है ना भाई, हाँ 2√3 है। ठीक है, y - 2√3 इज इक्वल टू m की जगह आई एम गोइंग टू राइट √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, बाकी x - 2 एज इट इज है ही। तो बेटा एक काम करो, इस ब्रैकेट को यहां ले जाओ, तो ये y - 2√3 के पास ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, √3 + 1 इंटू x - 2। ठीक है, चलो लेट अस कैलकुलेट। अब इसको पहुंचाएं तो बेटर होगा कि भाई सिंगल मल्टीप्लाई करें सर सबसे, है ना। तो y का मल्टीप्लाई इससे कर दो बेटा, पूरे से y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दिया। √3 अलग अलग मत करना, है ना, √3 - 1। ठीक है, -2√3 का भी, अब -2√3 का अंदर चाहे पूरे में कर दो, -2√3 का अंदर पूरे में कर देंगे, क्योंकि ये सिंगल नंबर्स है, नंबर्स इंटू नंबर्स। तो -2√3 इंटू √3, तो -2√3 और √3 3 2 6, माइनस का 6 आएगा। -2√3 इंटू -1 प्लस का 2√3 आएगा। डन है, हाँ सर, इक्वल टू। ठीक है, अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई करना, ध्यान से सुनना जी सर, ये नहीं करो, मैं बताता हूं क्या करना है। तुम उल्टा करो, तुम x का मल्टीप्लाई इनसे करो, और इनसे पूरे से मत करना, ओपन मत करना, क्लोज में लिखा रहने दो, x मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट यानी √3 + 1। ठीक है, अब -2 का इन दोनों से कर दो, क्योंकि नंबर्स इंटू नंबर्स जाएंगे। -2 इंटू √3 सर माइनस का 2√3। ठीक है भैया, -2 इंटू प्लस का 1 माइनस का 2। बेटा काट दो, देखो ये कट हो रहा है, नहीं कट नहीं रहा है यार, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अब हम क्या करें सर, अब हमें ये वाला पार्ट, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट यहां ले आना चाहिए। ठीक है, तो ये y √3 - 1 एज इट इज। ठीक है, माइनस का हो जाएगा ये आके, माइनस का x √3 + 1 एज इट इज। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 2 जब यहां आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2। ठीक है, 2√3 जो प्लस का 2√3 है उसके पास बेटा ये माइनस का 2√3 LHS में आएगा, ये प्लस का 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चा 0। ठीक है, डन सर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको बिल्कुल छेड़ना मत, बिल्कुल भी टच मत करना। ठीक है सर, माइनस का x ब्रैकेट √3 + 1, ओके डन। 6 और 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये बेटा अपना प्लस का 4√3 हो जाएगा। ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। अब बेटर होगा कि इनको कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। हो गया बेटा, आंसर हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, डोंट वरी। और आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच भी करा दिया। एनसीईआरटी वालों ने क्या करा ना, रैशनलाइज नहीं करा, उन्होंने ये नहीं लिया, उन्होंने ये ले लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को अच्छा, इसका अच्छा फॉर्मेट ये कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y √3 - 1। ठीक है, -x √3 + 1, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 1 - √3 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। एनसीईआरटी से आंसर हमारा थोड़ा सा मैच कर गया, थोड़ा सा करा शायद, देखें एक बारी मैं मैच करा दूं।
हाँ भैया 9.2, ठीक है। तो ये आ गया √3 + 1x, ठीक है, माइनस √3, ठीक है, और ये प्लस। इजी तो है यार, इजी तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अरे देखो आंसर सही है, सुनो मैं बता रहा हूं आपको क्या दिक्कत है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। इन्होंने क्या करा, माइनस की जगह ये प्लस का एक्स आ रहा है, ये प्लस की जगह माइनस, ये दोनों चीजें ये क्या करा इन्होंने यहां ले गए, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, ये आएगा यहां माइनस का 4। देखो जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से आंसर मैच करे ये वाले, ठीक है, आपके आंसर सारे सही हैं। 1 - √3, ठीक है सर, इज इक्वल टू, ठीक है सर, माइनस का x √3 + 1 उधर जाएगा, ये बदलेगा बस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, x ब्रैकेट √3 + 1 ही रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव y है, पॉजिटिव y, उधर जाके ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, इस पे कोई आंच नहीं आएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का y √ √3 - 1, ठीक है, ठीक है। अब ये आंसर मैच हो गया, ये पूरा उन्होंने LHS में लिखा, ये RHS में लिखा, लेकिन इसमें भी उन्होंने पता क्या करा, क्या सर, यहां से माइनस कॉमन ले लिया उन्होंने, है ना, उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया बेटा। यार इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, कुछ क्वेश्चंस खिंच जाते हैं। अच्छा खासा सही चल रहा था, एवरेज टाइम अपना बढ़िया, कम टाइम में अच्छा हो रहा था, लेकिन यहां खिंच गया, ठीक है। अब देखना यहां से भाई मैच कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आपका आंसर गलत आ रहा। भैया कमेंट तो कर देते हैं, बच्चे कहते सर आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। कमेंट कर देते तो फिर दिमाग खराब हो जाता, जबकि बताता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जिनके आंसर्स आपके और एनसीईआरटी वालों के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, डन। तो बेटा यहां माइनस जैसी कॉमन लिया तो ये √3 - 1 हो जाएगा, और माइनस जो कॉमन लिया वो यहां जाके प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 ब्रैकेट √3 - 1, √3 - 1 इज इक्वल टू, मैं फिर बोल रहा हूं यहां से जो माइनस कॉमन लिया वो इस माइनस के पास जाएगा, +4 बना देगा, और ये पलट जाएगा, √3 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का, यानी √3 - 1, तो ये हो गया। और बाकी बेटा अपन को एज इट इज सेम टू सेम लिखना है, x ब्रैकेट √3 + 1, ठीक है, ब्रैकेट √3 + 1, ठीक है, माइनस y ब्रैकेट √3 - 1, डन। और ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। बस उन्होंने ये वाला पार्ट LHS में, ये वाला पार्ट RHS में लिख दिया, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज इट। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इसको हटाते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले लो, सामने से हट जाऊं, लो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर डन। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेलेक्टिंग कह रहा हूं, सॉरी यार, इंटरसेक्टिंग दी x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। देखो सुनो, इसका आपको फिगर बनाना पड़ेगा। लीजिए सर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, डन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है बेटा, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब वो लाइन क्या कर रही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, विद द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखो ओरिजिन अपना ये है, इसका लेफ्ट का मतलब है सर इधर, ठीक है। तो अगर ओरिजिन के लेफ्ट में जा रही है कोई लाइन, ध्यान से सुनिएगा, तो वो लाइन कैसी होगी भाई, ऐसी बना दो भाई, लेफ्ट में x एक्सिस को कट कर रही, अब लेफ्ट में यहां कट कर दिया सर, है ना, यहां कट कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक जो है ये कितना है सर जी, ये अपना कहां चला गया, ये है सर 3 यूनिट्स। तो जब लेफ्ट में कट करेगी 3 यूनिट्स, तो ये क्या आएगा सर, -3। ये पॉइंट क्या है, -3 होगा। क्या होगा ये पॉइंट सर, -3 होगा। लेट मी जस्ट राइट ओवर, ये -3 होगा, ठीक है, डन सर, ये -3 है। और स्लोप दिया है, अब ध्यान से सुनो, हमें स्लोप दिया गया है सर, स्लोप इज m, स्लोप m दिया गया है जो कि -2 है, ठीक है। स्लोप के साथ हमें एक पॉइंट भी दिया, ये पॉइंट है सर। अब ये पॉइंट जो -3 की बात कर रहे हैं भाई, ये क्या होगा सर, ये x एक्सिस पर है, तो ये पॉइंट होगा -3, 0, भाई y तो 0 होगा, तो एक पॉइंट भी आ गया हमारे पास, भाई एक पॉइंट आ गया। उन्होंने पॉइंट हमें इनडायरेक्टली दिया है। अब जो तेज होगा बच्चा वो समझ जाएगा कि यार अगर वो कह रहे हैं कि वो जो लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को, तो ये किस पॉइंट पर कर रही होगी, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट तो लाइन पे भी है ना, इस पॉइंट के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 0, क्योंकि वो कह रहे हैं ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेफ्ट साइड में भैया 3 जो डिस्टेंस है वो -3 पॉइंट बनाएगा आपका, -3, और x एक्सिस पर है तो y 0। तो सर ये जो पॉइंट हुआ हमें मिल गया इनडायरेक्टली -3, 0,
और सर जी ध्यान से सुनना, अब हमारे पास जब एक स्लोप और एक पॉइंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट, तो हम उसको x और y नहीं सर, हम उसको x नॉट और y नॉट मानते हैं। क्या मानते हैं? x नॉट और y नॉट मानते हैं। अब यहां से अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है सर, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन कौन से फॉर्मेट में सर? स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसमें हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो, एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x नॉट। सर ये होता है। डन है क्या? y बेटा फिक्स है, x बेटा फिक्स है, बस y नॉट की जगह आएगा, कहां चला गया? y नॉट की जगह 0, तो यहां लिखेंगे बेटा y माइनस 0 इज इक्वल टू m। m क्या है बेटा? अपना -2 है, -2 ब्रैकेट x की जगह x ही आएगा, x नॉट बेटा -3 है, तो ये +3 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू -2x -6, इन दोनों को बुला लेते हैं, तो प्लस का 2x प्लस का y और ये प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। कितना आसान था, लेकिन इस आसानी तक पहुंचने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा कि यार अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, -3 पर काट रही है, तो वो पॉइंट उस लाइन पर भी तो आएगा ना। -3,0 चलो एक्स एक्सिस पर है, पर वो पॉइंट -3,0 उस लाइन, उस ग्रीन लाइन पे भी तो लाई करेगा, तो ये पॉइंट तो उस लाइन का भी हो गया ना। डन? यस सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। कौन सा हो गया सर? 5th हो गया हमारा सर। अब अपन 6th पे चलते हैं, ठीक है? अब अपन 6th पे चलते हैं। पहले 5th में आंसर मैच कर लूं, 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है। तो चलिए सर अब अपन चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इरेज कर दो सर इसको। लो भैया कर दिया इरेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? इंटरसेक्टिंग दी y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव दी ओरिजिन। लो भैया x एक्सिस y एक्सिस बनाओ। ठीक है सर, ये हमने x एक्सिस बनाया, ये हमने y एक्सिस बनाया। ठीक है, ठीक है, डन सर। अब सुनते हैं ना जी सर, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है सर? वही इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो यही चलता रहेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे, कनेक्ट करके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। ठीक है भैया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। देखो भैया वाई एक्सिस ये है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन के ऊपर 2 यूनिट्स, ये मान के चलो ये 2 है। ठीक है सर, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, तो इस लाइन को आप चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, आपकी मर्जी, बस लाइन बनाओ बस। ठीक है, तो ये लाइन कहां पर कर रही है वाई एक्सिस को सर? इंटरसेक्ट 2 पर। वाई एक्सिस को कहां पर कर रही है? 2 पर। तो ये क्या होगा सर? ये जो पॉइंट होगा ना बच्चा, ये जो पॉइंट होगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 डिस्टेंस जो ओरिजिन से ऊपर अब कितना 2, तो ये होगा 0,2। ये पॉइंट क्या होगा? 0,2, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा, y एक्सिस पर है तो 0,2 होगा। डन सर, इतना क्लियर है? हाँ सर। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री, ये जो एंगल, ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है। हाँ सर, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यहां से उठने पर यहां, ये जो है ना, ये एंगल अपना कितना है? 30 डिग्री है। तो ये एंगल 30 डिग्री क्या है? इंक्लिनेशन है बेटा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं आपको क्लियर बता दूं, सुन लो मेरी बात, जो इंक्लिनेशन होता है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। मैं फिर बोल रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। अगर ये कह देते नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको 180 से माइनस करते, 150 होता फिर थीटा हमारा। समझ रहे हो? इंक्लिनेशन यानी थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल होता है। ठीक है, डन सर। तो सर हमारे पास यहां थीटा है, तो हम m यानी स्लोप तो निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। डन सर, तो m इज इक्वल टू tan 30। डन सर, tan 30 इज इक्वल टू बेटा 1/√3। डन सर, तो m आया बेटा अपना 1/√3, ये आ गया। ठीक है सर, अब इन्होंने कहा कि भैया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो यार निकल जाएगी। अब अपने पास इस इक्वेशन, इस लाइन का एक पॉइंट है, हमारे पास इस लाइन का एक पॉइंट है। ठीक है सर, जो दिया एक्चुअली नहीं था, पर ने ढूंढा है, और उसके बाद हमारे पास स्लोप आ गई जो एक्चुअली दी नहीं गई थी, हमने ढूंढी है। ठीक है सर, तो पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मेट लगेगा, और पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मेट हम अभी वही तो सॉल्व करते आ रहे सर। तो पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मेट क्या होता है सर? एक हमारे पास पॉइंट होता, जैसे यहां पर हमारे पास पॉइंट है 0,2, तो हम उसको x0 y0 मानते हैं बेटा, x0 y0।
और हमारे पास सर स्लोप आ गई। स्लोप क्या है सर? m इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है सर, तो इसमें बेटा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलती है सर जी? इक्वेशन ऑफ लाइन, इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मेट इज y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x नॉट। ये है भैया फॉर्मेट। ठीक है, जल्दी से फिलिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। y सेट है, x सेट है, ये नहीं चेंज होंगे, ये चेंज हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी। y माइनस, भाई y नॉट तो सर 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। डन है? हाँ सर डन है। इज इक्वल टू m की जगह 1/√3 लिखना है सर, 1/√3 x माइनस 0, x नॉट की जगह 0 है बेटा, x नॉट की जगह 0 है, तो सर √3 को यहां भेजो, √3 इंटू वाई इज √3y, √3 इंटू 2 इज 2√3 इज इक्वल टू बेटा 1 इंटू x इज x। डन सर? ये सर इसको यहां बुला लेते हैं, √3y माइनस x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। देखो कितना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आंसर निकालते जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट के लिए प्रीवियस वीडियो देखो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट समझाए हैं बेटा। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। सर जल्दी से इसको इरेज करो। 7th क्वेश्चन ये है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब तुमको एक बात बताऊं, तुम्हें निकालनी है एक लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। सुनो गौर से दुनिया वालों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। हमें क्या निकालना है सर? इक्वेशन। यार बड़ा गंदा राइटिंग आ रहा है आज सर, जल्दी से लिखते हैं ऊपर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है सर, क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब सुनो गौर से, सर इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्म सर? 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हो, स्लोप स्लोप नहीं दिया, यहां क्या दिया है? 2 पॉइंट दिए हैं आपको, 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट्स फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया है कि आपको एक अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट में जिसमें एक लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन 2 पॉइंट्स से पास हो रही है, बताओ उसकी इक्वेशन क्या है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना सर, यस सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। सर ये है भैया, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो सर अपना स्लोप है, ये तो स्लोप का फॉर्मूला है। हाँ, तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, और y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप m ब्रैकेट x माइनस x1। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगर m आप अलग से निकाल लो, है ना, तो वैसे भी मैं आपको सजेशन यही करता हूं बेटा कि 2 पॉइंट्स वालों में जो पहले दिया हो उसको x1 y1 मानना, जो दूसरा दिया हो उसको x2 y2 मानना। गौर से सुन लो, और पहले उन दोनों की मदद से स्लोप निकाल देना। सबसे पहला काम यही कर लो। तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि यहां पर हमें -1,1 दिया गया है, डन सर। यहां हमें दूसरा पॉइंट 2, -4 दिया गया है सर, डन। हम इन दोनों को नाम दे देंगे। अब कई बच्चे पता है इधर x1 y1 लिख लेंगे, इसको नहीं, क्वेश्चन में ये पहले दिया गया है, तो अब आपको x1 इसको और y1 इसको ही मानना है। ये दूसरा है तो x2 और y2 इसको ही मानना है। डन है? हाँ सर डन है। चलो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। काहे के लिए लंबा चौड़ा लिखेंगे? तो पहले एक काम करते हैं, इसको अपन वैसे भी बेटा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, एम से डिनोट किया जाता है। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं सर, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट स्लोप। तो भैया पहले स्लोप एम निकाल लेते हैं, और उसका क्लियर हमें फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है सर स्लोप का फॉर्मूला, निकाल लो बेटा। -4 माइनस 1, ठीक है, y2 है -4 माइनस y1 है 1, ठीक है सर, अपॉन x2 2 माइनस -1, 2 माइनस -1। सर ये हो गया हमारा माइनस का 5 अपॉन 3। सर ये आया स्लोप, माइनस का 5 अपॉन 3, -4 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस का 5 हो गया, 2 माइनस -1 3, -5 अपॉन 3। तो इतना बात, या फिर आप m कह सकते हो, m कह लो या ये कह लो, एक ही चीज है, हमने आराम से निकाल ली है सर। क्या आया? -5 अपॉन 3। आओ वैल्यू पुट करना शुरू कर दें बेटा। y और x ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, सिर्फ कौन चेंज होगा? ये चेंज होगा। ये अपन ने निकाल ही लिया है, और ये, ठीक है। तो सर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं बेटा। y माइनस y1, व्हाट इज y1?
तो सर यहां देखो ना, इसमें नहीं, ये है y1, x1 y1 ये है, तो सर y1 है अपना 1, तो यहां y1 की जगह मैंने 1 लिख लिया, इज इक्वल टू m। व्हाट इज m? सर m स्लोप हमने निकाला -5/3, तो यहां लिखते हैं -5/3 ब्रैकेट x माइनस x अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा, x1, सर x1 की जगह -1 है, यहां -1 लिखूंगा तो इस माइनस के साथ वो मिलके प्लस का 1 हो जाएगा। 3 को यहां भेज दो बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई इज 3y, ठीक है, 3 इंटू 1 इज -3, ठीक है बेटा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू एक्स -5x, माइनस का 5 इंटू 1 माइनस का 5, ठीक है, इन सबको इधर लेकर आओ, माइनस का 5x इधर आएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 3y ऑलरेडी है, ठीक है सर बेटा, माइनस का 5 इधर आएगा तो 3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, माइनस का 5 इधर आएगा, +5 माइनस 3 बेटा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। लेट मी चेक द आंसर एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपना फिनिश हो गया। 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्टली हमारा आंसर आ गया है, मैच कर गया है सर जी। आगे चलते हैं, ठीक है। अरे यार ये आंसर शीट का पेज तो बिल्कुल जुड़ा रखा है यार, आगे चले क्या? हाँ सर बिल्कुल आगे चलते हैं। तो यार बच्चा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आंसर शीट तो खोलनी पड़ेगी ना, क्योंकि आंसर शीट से अपन को आंसर तो मैच करने का है, ठीक है सर जी। चलो 8, 9, 10 3 क्वेश्चंस और बच्चे, ठीक है, डन सर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। ये रहा प्रश्न नंबर 8, जल्दी से पढ़ते हैं और ना करते हैं कोई वेट। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर दिस, ठीक है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया है यार, ये मजा आ जाएगा तुमको, देखना अब आए अच्छे क्वेश्चंस। एक्चुअली देखो, अब समझना बात को, यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करना था ना यार। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ठीक है। चलो 8th वाला क्वेश्चन करते हैं, 9 से फिर चेंज, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अपन एक काम करते हैं सर, क्या अपन यहां पर अपन को किस आर से बनानी है मीडियन, आर को टॉप पे रखेंगे, ठीक है। आर से अगर मीडियन बनानी है तो आर को टॉप पे रखेंगे, ठीक है। ये अपन ने क्या बनाया सर? ये अपन ने बनाया ट्रायंगल, ठीक है। वैसे PQR, कई बच्चे यहां P लिख देंगे, यहां Q लिख देंगे, यहां R लिख देंगे, गड़बड़ उससे कुछ नहीं होगी, टेंशन नहीं लो, लिख सकते हो। पर हमें जब पता है, उन्होंने बता दिया कि आपको एक मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो R से बनानी है, तो R को टॉप पे रखो, ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो R को टॉप पे रखा, यहां P रख दो, P, Q और R। सर इसके वर्टिसेस भी लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा R क्या है? R है हमारा 4,5, ठीक है सर, है ना। P क्या है सर? P 2,1 है, ठीक है, 2,1, सुनते जाना जी सर, सुनते जाना। और Q क्या है बेटा? Q है हमारा -2,3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। इन्होंने कहा, मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं, इन्होंने कहा कि भैया ये ट्राइंगल है, हाँ ठीक है ये ट्राइंगल है। इन्होंने कहा कि R से आप एक मीडियन बनाओ। क्या बनाओ? R से एक मीडियन बनाओ। तो अपन ने क्या करा? R से एक मीडियन बनाई। अब मीडियन का काम क्या होता है? अगर ये नहीं पता तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मीडियन का काम होता है बेटा, जैसे R से हमने मीडियन बनाई तो किस पर बनेगी मीडियन? मीडियन PQ पर बनेगी। तो PQ को इक्वली डिवाइड कर देता है मीडियन। तो हम समझ गए सर, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। चलो इसको S दे देते हैं, चलो M दे देते हैं, इसको लेट अस से M, ठीक है, M दे देते हैं इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट को हम इसका PQ का मिड पॉइंट बोल सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि मीडियन का जो काम होता है ना, मीडियन क्या करता है? मीडियन बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में। तो M क्या हो जाएगा? विल बी द मिड पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है सर, वी नो दैट मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस। मीडियन क्या करता है? बाइसेक्ट, मतलब इक्वल, 2 इक्वल पार्ट्स में कर देता है। बाइसेक्ट्स दी बेस, बेस को बाइसेक्ट कर देता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर मीडियन RM, हमने इसको मीडियन RN बोला, मीडियन RM बाइसेक्ट्स बेस PQ, है ना, बाइसेक्ट्स बेस PQ। भैया बाइसेक्ट कर देगा किसको? बेस PQ को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ M इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट। काहे का मिड पॉइंट है? बेस का। इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, सॉरी QR नहीं, PQ,
इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है सर, अब पी क्यू का मिड पॉइंट तो क्लास 10th में भी हमने निकालना सीखा मिड पॉइंट फॉर्मूले से। भूल गए क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है सर जी? देखो यहां मैंने पी क्यू बनाया सर, है ना, मैंने पी क्यू बनाया और ये अपना पी है, दिस इज अपना क्यू और इसका मिड पॉइंट है एम यहां पर। डन, बिल्कुल डन सर। अब जो P है उसके मैंने लिख दिए कोऑर्डिनेट्स 2,1, जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए बेटा मैंने -2,3। अब जो M है, मुझे पता है कि ये जो M है ना, ये मिड पॉइंट है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं एक काम करता हूं, क्या मैं M के कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट कर लेता हूं। ये हो गया बेटा x, y। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है सर? किसी भी लाइन का यानी P और Q का मिड पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता, पहले आप इनको x1 y1 x2 y2 नाम दे दो। सर ये हो जाएगा अपना x1, ठीक है सर, ये हो जाएगा सर अपना y1, ठीक है सर, ये हो जाएगा बेटा x2, ठीक है सर, ये हो जाएगा बच्चा अपना y2, ठीक है सर, है ना। अब हम जैसे x निकालने की कोशिश करेंगे ना, मिड पॉइंट m का x, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा सर? इसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ध्यान से सुन लो, हम x निकाल रहे हैं यानी फॉर्मूला होगा x1 + x2 अपॉन 2, है ना। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, 9th का नहीं है, सॉरी क्लास 11th का नहीं है भैया, ये 9th का 10th का फॉर्मूला है। और ऐसे ही अगर हम y पे अटैक करें भैया, y इस मिड पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट निकालें तो बेटा y का क्या फॉर्मूला आएगा सर? y का फॉर्मूला आएगा y1 + y2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, समझ गए? हाँ सर, तो सर x इज इक्वल टू x1 + x2, सर 2 और -2, तो ये लिखा 2 + -2 अपॉन 2। सर जी ये तो 0 आ गया, 0 अपॉन 2 इज 0, ठीक है सर। y, तो सर y होगा y1 + y2, 1 + 3, सर ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू 1 + 3 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो y कितना आ जाएगा? 2। तो इस हिसाब से जो हमारा पॉइंट m है, मिड पॉइंट है, जो मीडियन की वजह से मिड पॉइंट साबित हुआ सर, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सर। क्या कोऑर्डिनेट्स आए? 0,2। ठीक है, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए भैया, बहुत प्यारा सा क्यूट सा 0,2 आ गया। अब सुनो, हमें करना क्या है? हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ द मीडियन RM। हमारा क्वेश्चन क्या है सर? हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन RM, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियम, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन RM। एक मीडियन है जो RM है, उसकी इक्वेशन निकालो। यार इजीली निकाल लेंगे, कैसे सर? अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा सा छोटू मोटू कर दूं मैं, ठीक है सर, इसको छोटू मोटू कर दूं, स्पेस बनाना पड़ेगा ना, 100% बनाना पड़ेगा सर। तो देखो सबसे पहली बात क्या बेटा, RM आपकी एक सीधी लाइन है, ठीक है, मैंने बना दी। सपोज यहां से मैंने RM बना दी, सपोज मैंने आपको ये RM बना के दी, ठीक है, ये RM कुछ इस प्रकार बनी हुई है, ठीक है, डन सर। R के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है दिए गए थे, M अपन ने निकाल लिया, जल्दी से देख लो। जी सर, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? R के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4,5, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, R के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा अपने 4,5, ठीक है। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये हमने निकाले हैं सर 0,2, है ना, ये भी अपन ने निकाला है बेटा 0,2 ही है ना, हाँ 0,2 सही है। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो अपन ने सीखा तो है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मेट लगेगा? 2 पॉइंट फॉर्म। याद करो, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है 2 पॉइंट्स की मदद से। याद करो ना, अभी करा अपन ने क्वेश्चन, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन को लिखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म, बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। सर 2 पॉइंट्स वाले इस तरीके से हमें निकालना है, बस ये हमें टॉपिक हम कह सकते हैं हमारे पास है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म। सर क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, एक को x1 y1, एक को x2 y2 मानो। एक बात ध्यान रखना, यहां जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप मीडियन का नाम कैसे ले रहे हो। मीडियन का नाम बेटा अपन ऐसे नहीं लेते, MR नहीं लेते, हमेशा अपन RM लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है R से बनाओ मीडियन। तो मीडियन की जो पहचान है ना वो R से शुरू है, तो RM विल बी द नेम ऑफ द मीडियन। तो हमने जो R पहले लिया वो x1 y1 होगा, और यहां इस चीज का बहुत महत्व है। तो सर ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा बेटा y2। इतना डन है? यस सर।
अब 2 पॉइंट फॉर्मेट से किसी भी इक्वेशन की लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है सर, ब्रैकेट में x माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अभी अपन ने किया, अब ये क्या होता है सर, देखो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस सर, ये क्या है सर, ये हमारा क्या है, दिस इज मीडियन, सॉरी दिस इज स्लोप। अब इस स्लोप को अपन चाहे तो अलग से निकालना, चलो सर अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो m जो है अपना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है सर। तो स्लोप निकालते हैं सर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 4, तो बेटा ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3/4, क्या है बच्चा, 3/4, मतलब इस पोर्शन में 3/4 आएगा, बाकी अपन लिख देंगे। चलो सर कुछ है ही नहीं, अब तो कैलकुलेट, अपन को वैल्यू पुट करनी है, y माइनस y1, मैं फिर बोल रहा हूं ये नहीं है x1 y1, ये है बेटा rm, जो नाम चलेगा भाई, इन्होंने क्लियरली बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r से नाम दिया इन्होंने मीडियन का, तो आपको rm यानी पहला पॉइंट आपका ये होगा, तो x1 y1 ये है बेटा, तो y1 की जगह में 5 लिखना है, y माइनस y1 यानी y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व कर लिया, 3/4 आया है सर, ठीक है, x माइनस x1, x माइनस x1 4 है बेटा, तो यहां 4 लिखा, 4 यहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू वाई इज 4y, 4 इंटू 5 इज 20, 3 का मल्टीप्लाई बेटा अपन इन दोनों में कर देंगे, 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू 4 इज 12, डन, यस सर। इन सबको यहां ले आओ, तो माइनस का 3x प्लस का 4y, ठीक है, माइनस का 20 और प्लस का 12 यहां के प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 बचा, माइनस का 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियन विच दे वर आस्किंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक बारी मैं चेक कर लूं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x माइनस 4y प्लस 8, कोई बात नहीं, इन्होंने बेटा सबके सिंबल पलट दिए, सिंबल बदल दिए, जो हमारा एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है वो एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है इन सबके उल्टे सिंबल्स, मतलब इसको वो इधर ले गए, है ना, चाहे सबका माइनस कॉमन लेके भैया सॉल्व कर दो, माइनस कॉमन ले लो सबसे, लो भैया माइनस कॉमन ले लिया, 3x बेटा प्लस का आ गया, 4x बेटा माइनस का हो जाएगा 4y, ये प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, अब ये माइनस 0 को ट्रांसफर कर दोगे, यही बचेगा, आंसर क्या आया, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू लेट अस से 0, है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। आंसर वो भी सही था, टेंशन नहीं लो, नहीं तो आप सोचो सर आंसर पलट दिया, बेटा इसमें क्या होता है ना, चीजें सिंबल्स के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, बाकी चेंजेस नहीं आते। तो बेटा इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले समझा कि आर से अगर हमें मीडियन बनानी है तो मीडियन काहे पे आएगी, मीडियन पी क्यू पे आएगी, यानी पी क्यू 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, यानी जो एम होगा वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। लो भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमने एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए 0,2। फिर जब हमारे पास आर एम पूरी मीडियन के 2 पॉइंट्स थे, आर बेटा 4,5, एम हमने निकाल लिया 0,2, बस 2 पॉइंट्स की मदद से हम उस इक्वेशन निकाल सकते हैं उस लाइन की, उस मीडियन की। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से पढ़ लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओ भाई इजी है, सुनो बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने क्या कहा, फाइन। अच्छा आप एक काम करो, पहले पॉज करो एंड ट्राई इट बाय योर ओन, है ना, कोशिश करो, फिगर बनाने की कोशिश करो, मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा, ठीक है। डन सर। देखो यहां होना क्या है, समझना बात को, ठीक है। देखो पहली बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। अभी मान के चलो एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। देखो मैंने अभी ये समझना, ये मत सोचना कि सर क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। हमने क्या लिखा, हमने लिखा यार एक पॉइंट है अपने पास 2,5। क्वेश्चन को मोल्ड करो, कोशिश करो कि मोल्ड हो जाए क्वेश्चन। मोल्ड मतलब मुड़ जाए थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये हो गया, क्या है, -3,6, -3,6, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट ये हो गया बेटा हमारे पास, और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है।
दो पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स में ध्यान से सुनना, दोनों पॉइंट से ज्वाइन होकर एक लाइन मिल रही है, ठीक है। अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यहां से पढ़ो बस, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, ठीक है, एक लाइन। इस लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है। अभी बताता हूं क्या सर, वो ये कह रहा है कि एक लाइन की आप इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, ठीक है, -3,5। ध्यान से सुनना, ये अपना एक पॉइंट हो गया -3,5, -3,5, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन आपको, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और पास करते करते इस लाइन के परपेंडिकुलर है दोस्त। नहीं आए समझ में, नहीं आया समझ में, देखो बताता हूं, ये कंडीशन है सर, ये कंडीशन है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब हमें निकालना है इसका इक्वेशन, हमें इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इसका इक्वेशन निकालो, ठीक है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इजी है बेटा, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को समझो जरा। इस लाइन का इक्वेशन निकालना, कौन सी लाइन, वो लाइन जो -3,5 से पास हो रही है और इन दोनों से मिलने वाली लाइन के ये परपेंडिकुलर है। समझ गए? हां सर समझ गए, इतना क्लियर है? हां सर। अब सुनते जाओ मेरी बात। जी सर, परपेंडिकुलर देके उन्होंने हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल लुल कर दिया। लुल का मतलब है बिल्कुल आसान कर दिया। कैसे सर? अभी बताता हूं। देखो, ये एक अलग लाइन है तो इसका स्लोप अलग होगा, मैंने m1 लिख दिया। ये एक अलग लाइन है तो इसका स्लोप अलग होगा, मैंने m2 लिख दिया। ठीक है सर, है ना? ठीक है सर। अब इसका नाम लिख देते हैं अपन a नहीं, इसका नाम लिख देते हैं अपन लाइन L, और इसका नाम लिख देते हैं, नहीं LM नहीं, M तो स्लोप है। ये लाइन P हो गया और ये लाइन Q हो गया। ठीक है, तो वी हैव लाइन P एंड लाइन Q। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब लाइन P, ध्यान से सुनना बेटा, लाइन P और लाइन Q क्या है भैया? लाइन P और लाइन Q हमारे परपेंडिकुलर है। ठीक है सर जी। तो देखना बेटा, यहां पर हम समझ गए कि सर हमको इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इस दूसरी लाइन के हमें परपेंडिकुलर दी हुई है। अब परपेंडिकुलर नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में स्लोप आनी चाहिए कि सर जी हमें पता है कि अगर लाइन P और लाइन Q परपेंडिकुलर है, लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन Q, ये गिवन है दोस्त, है ना? ये हमें गिवन है। ठीक है सर, ये हमको गिवन है। ठीक है सर, तो अगर लाइन P एंड Q परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का क्या रिश्ता होगा? सर जी, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा। क्या होगा भैया? अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो सर दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर में -1 आएगा। ये बात तो तय है, ये तो अपने पास है ही बेटा, ये तो रूल है। डन सर, सही बात है ना? डन सर, बिल्कुल सही। आगे बात कर लेते हैं सर जी। अब एक बात बताओ, ना मेरे पास इसकी स्लोप है ना मेरे पास इसकी स्लोप है, क्या करूं सर मैं? क्या करूं? सिंपल है यार बच्चे, इसकी स्लोप तो निकाली जा सकती है इन दोनों पॉइंट्स की मदद से। कैसे निकालेंगे? देखो, अपन निकालते हैं बेटा स्लोप m2, अपन m2 निकालते हैं, स्लोप m2 कैसे आएगा सर? दो पॉइंट्स की मदद से इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो भैया y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जिंदाबाद। सही बात है सर जी, है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां नीचे इसको शिफ्ट करेंगे। ये बच्चा अपना x1 y1 है, दिस इज x1 y1, ठीक है सर। दिस इज x2 y2, ठीक है सर। दिस इज x2 y2। डन सर, बिल्कुल। तो सर इसी के आगे अपन आगे बात करते हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डन सर। y2 6 - 5, सर जी 6 - 5 अपॉन x2 - x1 -3 - 2, ठीक है सर जी, -3 - 2। ये आया बेटा 1 अपॉन -5, स्लोप आया -1 अपॉन 5।
ठीक है, डन है, हाँ सर। अब मुझे पता है कि m1 अपना स्लोप आ गया, m2 सॉरी नॉट m1, m2 अपना आ गया, तो m1 भी आ जाएगा इससे। m1 इंटू बेटा m2 तो अपन ने निकाल रखा है, m2 क्या है सर, माइनस का 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 1। भाई ये उधर जाएगा तो m1 कितना आया दोस्त, m1 आ गया 5। अब ये m1 क्या है सर जी, ये m1 है स्लोप ऑफ द लाइन विच इज रिक्वायर्ड। ये क्या है सर, m1 क्या है, इज स्लोप ऑफ लाइन। सर m1 स्लोप ऑफ लाइन है, कौन सी लाइन का स्लोप है, m1 इस लाइन का स्लोप है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इज द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ विच इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, ऑफ विच, उस लाइन का स्लोप है ऑफ विच इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, जिसकी इक्वेशन हमें रिक्वायर है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से जी सर। अब तुम एक काम करो, तुम बस इस लाइन को बनाओ, इस पॉइंट को बनाओ और इसका स्लोप बनाओ, बस यहां पर। ठीक है, हमने सर लाइन बनाई, ठीक है, हमने सर जी लाइन जो हमारा पॉइंट है ना ये, हाँ सर ये बनाया, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या है सर, -3,5, ठीक है। इस लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई, ठीक है सर। यहां स्लोप हम लिख देते हैं m1 या m1 ही लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी स्लोप हमारे पास क्या है सर जी, 5। एक बार इसकी स्लोप चेक कर लूं, y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 यानी 1, फिर -3 -2 माइनस का 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, इसकी अपन को इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक पॉइंट है और स्लोप है। याद करो, हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है सर जी क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है और स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट का इस्तेमाल करना है, यूजिंग अ पॉइंट एंड स्लोप। तो कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, फॉर्म यूज कर रहे हैं बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा, पॉइंट स्लोप, एक पॉइंट है, स्लोप है, इनकी मदद से हम निकालेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास एक पॉइंट होता है, स्लोप होती है, इनकी मदद से इक्वेशन बनानी होती है। पॉइंट क्या है सर जी हमारे पास, पॉइंट हमारे पास है -3,5, ठीक है। स्लोप हम निकाल चुके हैं सर, स्लोप क्या है, स्लोप हमारे पास m लिख लेते हैं बस अपन, ठीक है। स्लोप हमारे पास 5 है, ठीक है सर। अब इसका हमें पता है क्राइटेरिया, सर क्राइटेरिया मतलब इसको x और y नहीं सर, इसको x0 y0 लिखा जाता है, x0 y0 लिखा जाता है। डन है सर, बिल्कुल डन है सर। आगे की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सर ये अपना m हो गया, ये तो फॉर्मूला क्या होता है या फॉर्मेट क्या होता है बेटा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x0। ये है सर जी सिस्टम, ठीक है, डन। तो भैया y माइनस y0, सर y माइनस y0 बेटा 5 है, 5 लिखा इज इक्वल टू m की जगह 5, x माइनस x0 बेटा -3 है, माइनस यहां प्लस का 3 बन जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। इनको यहां ले आओ, माइनस का 5x प्लस का y, ठीक है, -5 15 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है मेरे हिसाब से। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है। एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देखेंगे और फिर आंसर को उसी के हिसाब से अपन चेंज कर देंगे। भाई कौन सा क्वेश्चन है, इनका आंसर आ रहा है 5x माइनस y। इन्होंने फिर से बेटा वही चीज करी, आंसर में से जो अपना आंसर आया ना उसमें से बस माइनस का सिंबल कॉमन ले लो, बस इतना सा खेल है, ठीक है। माइनस का सिंबल कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आया, बस ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का, ठीक है। ये प्लस का 5x हो गया, ये प्लस का y है तो माइनस का y हो गया, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 20 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये माइनस अगर हमने इधर भेज भी दिया तो 0 को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या है बेटा, 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और मेरी बात सुन लो बेटा, जरूरी नहीं है कि ये आंसर लाओ तुम्हारा ये आंसर भी परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे बढ़ पाए और बढ़िया तरीके से बेटा प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट करें और ये वाला वीडियो, ये वाला सेशन अपन कंप्लीट करते हैं फिर। डन, यस सर। जल्दी से इसको इरेज कर दो बेटा, ये गया। और ये रहा हमारा आज के सेशन का, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 9.2 भी खत्म हो जाएगी आज, मतलब इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। मतलब नेक्स्ट वीडियो में वैसे कितने क्वेश्चंस हैं, 11 से 19, शायद 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी उसके लिए अलग।
हाँ भाई 10th क्वेश्चन कह रहा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, पहले प्रश्न को समझते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किस लाइन पर? दूसरी लाइन पर जो इनको ज्वाइन करने से बनी। तो पहले ये बनाएंगे बेटा अपन, पहले अपन ने ये लाइन बनाई, ठीक है। ये क्या है सर जी? ये हमारा एक पॉइंट है जो है 1,0, ठीक है सर, 1,0 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये 2,3 है सर जी यहां, ठीक है, यहां लिखा अपन ने 2,3, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, ओके डन। हाँ सर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है। चलो भैया परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं सर जी, ठीक है। अ लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर बना दी गई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी दूसरी बनाते हैं यार, सही नहीं लग रही है सर, ये बना दी। अरे बन जा भाई सीधी लाइन, हाँ अभी ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। ये अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी सर, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर अगर है तो बच्चा एक बात बताओ, ये 90 डिग्री होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अ लाइन परपेंडिकुलर, अ लाइन परपेंडिकुलर किस पर? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0 एंड 2,3, ठीक है सर, डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n। भाई साहब अगर इसका नाम आपने A, इसका नाम आपने B रखा, तो ये जो लाइन आ रही ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, इसने क्या करा, इस पॉइंट को C नाम दे दो, ये D है। तो DC एक लाइन आ रही जिसने, जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, और DC ने AB को 1:n में बेटा डिवाइड कर दिया। मतलब सर ध्यान से सुनना, AC रेशियो CB, AC रेशियो CB इज इक्वल टू 1:n, ये दिया। मतलब ये जो दो टुकड़े हो गए ना इस परपेंडिकुलर लाइन की वजह से, AC और CB, ये 1:n है रेशियो। समझ रहे? नहीं समझे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा वो ये है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन DC, इक्वेशन ऑफ लाइन CD, ऑफ लाइन CD। तो बेटा C ऊपर कर लो, D नीचे कर लो, यहां उल्टा कर दिया मैंने, CD डन है? हाँ सर डन है। क्या करें सर, समझ में नहीं आ रही है, अभी समझाता हूं। देखो इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली चीज, हमें अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो इस लाइन के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी, जैसे इस लाइन का या तो कोई एक पॉइंट पता चल जाए और इसकी अपन को m पता चल जाए, यानी स्लोप। बस हम आराम से y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट लगा देंगे, यही लगेगा बेटा इधर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। क्या सर? ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, इसको अपन ने साइड में किया, थोड़ा सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने सिर्फ AB बनाई, मैंने सिर्फ AB बना दी, ठीक है। दिस इज बच्चा AB, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ये अपना A है, दिस इज B, और इनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट D है, ये D है सर, ठीक है, इसको D मान लिया, डन। A के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 1,0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 2,3, ठीक है सर। D के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो हम लेट करेंगे बेटा, हम D के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। x1 y1 x2 y2 लिखो बेटा, जरूरी है, मैं बताता हूं। अभी आपको क्लास 10th में ले चलता हूं मैं, क्लास 10th में, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 y2, डन। यस सर। अब सुनते जाओ, ये स्प्लिट हुआ। क्लास 10th में एक इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, या आप कह सकते हो बाइसेक्शन या ट्राइसेक्शन, या मतलब आप कह सकते हो इंटरसेक्शन फॉर्मूला। भाई क्या होता था कि एक लाइन को एक पॉइंट ने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, और जो दो पार्ट्स में तोड़ा उसको बोला जाता है m/n। क्या बोला जाता है? m/n, है ना। तो सर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें m/n क्या दिया गया है सर? हमें दिया गया है 1/n। क्या है सर? दिस रेशियो दिस हमें दिया गया है 1/n, ठीक है सर जी, डन। 1/n। एक यहां पर चेंज कर लो, ये D है बेटा, ये D है, तो ये ACCB नहीं, ADDC, ये AD/DC है, ठीक है, डन।
तो अब हम क्या करेंगे सर, हम यहां पर इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। और भैया फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है सर, इस डिवाइडिंग पॉइंट के x को निकालने का फॉर्मूला होता बेटा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। और इस डिवाइडिंग पॉइंट d के y का फॉर्मूला होता बेटा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। डन है? हां सर डन है, बस इतना याद रखो, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है सर। वैल्यू पुट करते हैं, ये निकाल रहे हैं अपन, ये डिवाइडिंग पॉइंट डी, क्योंकि अगर डी के x, y अपन को पता चल गए तो अपन यहां रख देंगे, अपन को इस लाइन का एक पॉइंट पता चल जाएगा, सी डी का एक पॉइंट डी पता चल जाएगा, ताकि हम इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल सके। फिर हम इसका बेटा निकालेंगे m यानी स्लोप, कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा आपको। फिलहाल अपन इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। तो बेटा इसकी वैल्यू रखते हैं x इज इक्वल टू m क्या है सर, m की जगह हमें 1 रखना है, n की जगह हमें n रखना है, ठीक है। तो यहां रखा 1, x2 क्या है, x2 बेटा 2 है, ठीक है सर, प्लस n की जगह आपको n रखना है, x1 बेटा x1 की जगह हमें 1 रखना है, ठीक है, अपॉन m प्लस n, अपॉन m क्या है सर, m की जगह 1, x की जगह बेटा प्लस का n, है ना, m1 n, ठीक है सर। सॉल्व करें क्या? हाँ करना ही पड़ेगा बेटा। तो 2 प्लस 2 इज 4, तो x इज इक्वल टू सर 4 अपॉन 1 प्लस n, ये आया सर x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। आगे चलते हैं, 1,0, 2,3, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, सही है। तो यहां पर अपन ने 1 रेशियो n दिया ना, हाँ 1 2, और n की जगह n, अरे भाई n की जगह n चाहिए था, ये क्या लिख लिया मैंने, n की जगह बेटा n आएगा, इंटू x1 की जगह बेटा 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो बना बेटा, ये बना 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये बन गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। y निकालते हैं बेटा, तो y इज इक्वल टू m 1 है, y2 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस n की जगह n है, y1 0 है, तो 0 अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। तो y क्या आया सर जी, यहां y आया अपना 3 अपॉन 1 प्लस n, ठीक है, 3 अपॉन 1 प्लस n, क्योंकि तो 0 हो गया। अब ध्यान से सुनना जी सर, इसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, ये d जो है ना हमारे पास, इसके पॉइंट्स आ गए सर, x, y। तो x आया, ध्यान से सुनिएगा, x आया यहां 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है सर, कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। ये d के हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। डन सर। अब इसके बाद मैं इसको इरेज करना चाहता हूं बेटा, आई जस्ट वांट टू इरेज दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, बिल्कुल डन सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर, इसको हटा दो, ठीक है भैया, इसको हटा दिया, इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब सुनो सर, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स होंगे उनका प्रोडक्ट -1 होगा। भाई पता है ना अपन को, हाँ सर। तो अपन ने क्या लिखा, अपन ने यहां लिख देना है, पर्पल कलर का यूज हुआ क्या, नहीं सर पर्पल कलर का यूज नहीं हुआ। तो इसका स्लोप अपन मान लेते हैं, सी डी का बेटा m1 है, इसका स्लोप अपन मान लेते हैं m2 है, ठीक है। डन सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन बेटा लिखेंगे यहां पर m1 इंटू m2, जो स्लोप m1 है, जो स्लोप m2 है, -1 होगा। क्यों होगा, रीजन लिखना बेटा, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। जो m1 और m2 है वो 2 परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट -1 होगा, ये तो रूल है। अच्छा, इसका अपन नहीं निकाल सकते, पर इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये किसका स्लोप है बेटा, ये जो है ना, ये हमारा CD का स्लोप है। किसका, CD का। ये किसका स्लोप है, AB का। तो CD का भी नहीं निकल सकता, पर हम AB का स्लोप निकाल सकते। कैसे बेटा, 2 पॉइंट्स है, इनकी मदद से स्लोप ऑफ दिस लाइन आ जाएगा y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो यहां लिख लेते हैं सर जी अपन क्या, स्लोप ऑफ AB, जिसको मैंने m2 से डिनोट किया है सर, क्या आएगा सर जी, y2 -y1 यानी 3 - 0, ठीक है सर, 3 - 0 अपॉन x2 -x1 मतलब 2 - 1, तो सर 3 अपॉन 1 यानी 3 आया सर। क्या आया, 3। तो स्लोप m2 जो आया, जो हम कह सकते हैं AB का स्लोप आया, ये क्या आया सर जी, ये आया हमारे पास 3 इंटू m1
इज इक्वल टू बच्चा माइनस का 1, 3 उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो m1 आ गया बेटा -1/3। इसका मतलब है हमारा जो स्लोप आया, ध्यान से सुनना सर, हमारा जो स्लोप आया कौन सी लाइन का, लाइन CD का, CD की इक्वेशन निकालनी है अपन को, उसका स्लोप आ गया। अब देखो बेटा मजा देखो, तुम इक्वेशन निकालनी है सर हमें किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन CD की, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अच्छा क्या क्या है आपके पास इस लाइन के बारे में, इस लाइन का सर हमारे पास m है यानी स्लोप है, CD का स्लोप क्या है सर -1/3, ठीक है। हाँ, और इस लाइन पर मौजूद एक पॉइंट भी है हमारे पास, CD में एक पॉइंट D है सर जो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो एक पॉइंट भी है हमारे पास, और वो पॉइंट क्या है सर, वो पॉइंट है बेटा 2 + n/1 + n, ठीक है सर, कॉमा 3/1 + n। डन है, हाँ सर, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है एक स्लोप और एक पॉइंट की बदौलत, तो सर हम क्या करते हैं, याद करो बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, याद करो पॉइंट स्लोप, पॉइंट एक पॉइंट है और स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को हम x0 और y0 मान लेते हैं, और फिर हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि एक पॉइंट और एक स्लोप होने की बाद हम इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय दिस रूल, y - y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x - x0। ये है सर रूल, समझ गए। y फिक्स रहेगा, x फिक्स रहेगा मतलब ये चेंज नहीं होंगे। तो x0 कौन है सर, 3/1 - n, ठीक है, 3/1 + n, सॉरी, इज इक्वल टू m क्या है बेटा, m है अपना -1/3 ब्रैकेट x माइनस x0 क्या है बेटा, x0 है 2 + n। अच्छा ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है ना, तो बेटा यहां अपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। x माइनस x0 क्या है सर, ब्रैकेट में आएगा 2 + n/1 + n, 2 + n/1 + n, ब्रैकेट क्लोज। कई बच्चे यही आंसर छोड़ देंगे बेटा, मार्क्स कट जाएंगे, अभी इनकम्प्लीट है, इसको अच्छे से लाइन बनाओ। आंसर आए गया आंसर, अब बच्चे ही क्या है, आंसर आ गया अपना, देखो। तो सर जी यहां क्या करेंगे, सिंपल है बेटा, इसका एलसीएम वेलसीएम ले लें, क्या ले लें एलसीएम। वैसे ये एलसीएम ना ले तो बेटर है, मैं बताता हूं क्यों, सुनो। y अभी खाली है ना, इसको खाली रहने दो, इसका एलसीएम मत लेना, फंस जाओगे नहीं तो। y - 3/1 + n, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है सर, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई बेटा x में करो, क्या होगा सर, माइनस का 1/3x, ठीक है सर, और -1/3x का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर तो प्लस का बन जाएगा, +1/3 ब्रैकेट 2 + n/1 + n। डन, यस सर, इतना हो गया, हाँ सर। अब देखो x वाला पार्ट और y वाला पार्ट, जैसे y ये है ना, हाँ सर, x ये है ना, हाँ सर, इनको एक साथ करते हैं, बाकी सॉल्व नहीं करेंगे अपन। तो सर अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को LHS में बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3x, ठीक है सर, और प्लस का y, ठीक है, इसको बुला लिया y के साथ, और ये माइनस का इसको वहां फेंक दो, तो सर ये वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना प्लस का 3/1 + n, ठीक है, 1 + n, ठीक है सर, और प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 2 + n 1 + n। इतना आंसर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, पर अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना ही है तो आओ मैच करवा देते हैं। इधर सॉल्व करो बेटा अच्छे से, तगड़े तरीके से, ठीक है। तो सर इधर एलसीएम लेंगे अपन, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है, ये है हमारा 3/1 + n। वैसे आंसर आ गया, मैं फिर बोल रहा हूं, आप यही आंसर छोड़ सकते हो, ये आपको पूरे मार्क्स दिलवा देगा। प्लस बेटा 1 × 2 + n, तो ये तो 2 + n ही रहेगा, अपॉन ये 3 × हो जाएगा 1 + n, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 + n, और ये 3 × 1 + n, 3 × 1 + n आएगा सर, सही बात है। तो 3 × 1 + n इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 3 × 1 + n, 1 + n, अब ये 1 + n है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = 9, यहां 9 आ जाएगा सर, प्लस, और यहां कुछ भी नहीं आएगा, 2 + n ही रहेगा, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर देंगे, 11 + n अपॉन 3 + 3n, 11 + n ये आया बेटा 11 + n अपॉन ये आया 3n, 3 + 3n, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 3n। डन है क्या, हाँ सर, 3 का मल्टीप्लाई नहीं करो, अपन इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, 3 ब्रैकेट 1 + n। डन, यस सर। तो ये हमारा जो आया ना, इसको मैं डायरेक्ट इसको इरेज कर दूं, शुड आई इरेज दिस, बेटा इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है सर। तो इसको कॉपी कर लिया, इसको अपन ने इरेज कर दिया, सॉल्व करके जो आया उसको लिखेंगे अब अपन, ठीक है। तो सॉल्व करके मेरे पास आया बेटा ऊपर 11 + n, ठीक है,
अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एन। डन है? हाँ सर डन है। इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस कम है ना बेटा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अच्छा इसका एलसीएम ले लो भाई अपॉन 1 करके, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 11 प्लस एन अपॉन 3 प्लस 3 ब्रैकेट 1 प्लस एन। ठीक है, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं। यहां से बेटा 3 से 3 कट गया। व्हाट डू वी हैव नाउ? अब हमारे पास जो बचा वो बेटा इतना सा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। अब तुम चाहो एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहो तो इसको यहां भेज सकते हो, और जैसे ही ये यहां आएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये बन जाएगा x ब्रैकेट 1 प्लस एन। जैसे ही ये यहां आएगा 3y से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3y ब्रैकेट 1 प्लस एन इज इक्वल टू 11 प्लस एन। दिस इज योर आंसर, खत्म। इज इक्वल टू 11 प्लस एन, ये आंसर आ गया। चेक कर लेना एनसीईआरटी से। यहां हमारे क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई एम इरेजिंग दिस, आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन को सेशन करना है सर जी फिनिश। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस, और फाइनली हमारा एक्सरसाइज 9.1 के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। शायद मुझे लग रहा है कि 1 घंटे से ऊपर सेशन चला गया है। क्या कर सकते हैं यार, 10 क्वेश्चन लेकर आया था मैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक काम करूंगा, 10 क्वेश्चन पूरे, बाकी के 9 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नहीं लाऊंगा। आई विल ट्राई टू ब्रेक देम इनटू 11 to 15 एंड 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस का अगला पार्ट आएगा और उसका एक और पार्ट आएगा। उसके बाद जो आपको लास्ट के 4 क्वेश्चंस यानी 16, 17, 18, 19 समझा देगा। सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, मतलब नहीं तो बेटा पाप लगेगा। सेशन को लाइक कर दो और कमेंट में फीडबैक्स दो। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, बढ़िया वाली पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई। इसी के साथ अगर आपको बेटा नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई होती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां 6th से 12th तक के हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाया जाता है। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।